हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन का अड्डा चैनल एंड टुडे वी विल रीड अ न्यू स्टोरी द रोज। आइए आज हम एक नया स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है द रोज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रोज का क्या मतलब होता है। रोज यानी गुलाब। और गुलाब क्यों फेमस है, प्रसिद्ध है? तो गुलाब जो है अपने खुशबू के लिए, रंग के लिए, ज़्यादातर जो है खुशबू के लिए गुलाब प्रसिद्ध है। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी से हम क्या क्या नए शब्द इंग्लिश के सीख पाते हैं। Once there was a king who had a very ill-tempered and unruly son. वंस यानी क्या होता है? एक बार। देयर वॉज अ किंग, एक राजा रहता था। हु हैड अ वेरी इल टेम्पर्ड। इल यानी क्या होता है? यदि हम इल अलग से देखें तो इल यानी होता है बीमार। टेम्पर्ड एक साथ शब्द बना हुआ है, इल टेम्पर्ड यानी बहुत ही अशिष्ट बालक, क्रोधी, चिड़चिड़ा। इल टेम्पर्ड है ना, चिड़चिड़ा, क्रोधी। उसका जो बेटा था वो कैसा था? बहुत ही क्रोधी था और अनरूली। अनरूली का मतलब होता है उपद्रवी या बेलगाम। तो उसका जो बेटा था वो बहुत ही बेलगाम था और व्यवहार भी जो है उसका सही नहीं था। ऐसा उस राजा का बेटा था। द किंग वॉज मच वरीड ड्यू टू हिज स्पॉइल्ड सन। और जो राजा था, द किंग वॉज यानी जो राजा था, मच वरीड, वो जो है वरीड रहता था। वरीड यानी होता है चिंतित रहना। वो परेशान रहता था, चिंतित रहता था। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। इसके कारण भाई, हिज स्पॉइल्ड सन। स्पॉइल्ड यानी होता है खराब होना, बिगड़े हुए अपने बेटे की वजह से बेचारा बहुत परेशान होता था। He warned his son that the people would discard him due to his bad company and habits when he became the king. और जो राजा था वो उसको वार्न करता था। वार्न यानी होता है चेतावनी देना। वार्नड चिताता था, चेतावनी देता था। हिज सन अपने बेटे को, दैट की द पीपल वुड डिस्कार्ड। लोग, पीपल यानी होता है लोग। लोग क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड यानी होता है निकाल के फेंक देना, उसको भगा देंगे, निकाल के फेंक देंगे। ड्यू टू हिज बैड कंपनी, क्योंकि जो उसके कंपनी है, कंपनी यानी साथी, वो कैसे हैं? बैड हैं, बुरे हैं। एंड हैबिट्स, उसकी जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स यानी जो आदतें हैं, वो भी खराब है। तो इसकी वजह से लोग उसको क्या कर देंगे? निकाल के फेंक देंगे। कहां से निकाल के फेंक देंगे और कब फेंक देंगे? व्हेन ही बिकेम द किंग। व्हेन यानी जब, ही बिकेम यानी होना, बनना। जब राजा बनेगा तो लोग जो है उसके व्यवहार की वजह से, उसके बुरे साथियों की वजह से उसको राजा के पद से निकाल के फेंक देंगे, यानी हटा देंगे। बट स्टिल द किंग्स सन डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हिज फादर मेंट। लेकिन इन सब के बावजूद, उसको बताने के बावजूद, जो किंग्स सन था, राजा का जो बेटा था, किंग्स, यहाँ पे देखिए एपास्ट्रोपियस लगा हुआ है ना, किंग के बगल में ऊपर में जो डैश लगा हुआ है, कॉमा जैसा उल्टा कॉमा, उसको एपास्ट्रोपी बोलते हैं। एपास्ट्रोपियस है। तो राजा का, किंग्स यानी राजा का जो बेटा था, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वह नहीं समझा व्हाट हिज फादर मिंट। उसके पिताजी उसको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं। Many courtiers and eminent citizens tried to reform the king's son, but none was successful. Many courtiers, many यानी बहुत सारे, बहुत से। courtier का मतलब होता है जो राज दरबारी होते हैं, दरबारी लोग जो हैं। एंड इमिनेंट सिटीजन, इमिनेंट यानी होता है फेमस, प्रसिद्ध। सिटीजन यानी नागरिक, जो वहां के प्रसिद्ध नागरिक थे, जाने माने लोग थे, जो दरबारी लोग थे। ट्राइड, उन्होंने प्रयत्न किया। टू रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना। उस लड़के को सुधार, राजा के बेटे को सुधारने का उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया। बट नन वॉज सक्सेसफुल, लेकिन कोई भी जो है सफल नहीं हुआ। सक्सेसफुल यानी सफल, कोई भी सफल नहीं हुआ।
द किंग्स सन वुड स्टिल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन पब्लिक विथ हिज विकेट बिहेवियर। द किंग्स सन, जो राजा का बेटा था, वुड स्टिल क्रिएट प्रॉब्लम्स, वो अभी भी, स्टिल यानी फिर भी, अभी भी, क्रिएट यानी होता बनाना, निर्माण करना, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं खड़ी कर देता था इन पब्लिक यानी सार्वजनिक जगहों पर, विथ हिज विकेट बिहेवियर, विकेट यानी दुष्ट, बिहेवियर यानी आदत, खराब आदतों की वजह से अभी भी वो कई लोगों को परेशानी में डाल देता था, परेशान करता था, बिहेवियर से उसके लोग खुश नहीं थे। वंस अ ग्रेट सेंट केम टू दैट किंगडम, एक बार जो है एक ग्रेट यानी महान, सेंट यानी होता है संत, एक संत महात्मा जो है, केम यानी आए, टू दैट किंगडम, उनके साम्राज्य में। द किंग वेंट टू सीक हिज ब्लेसिंग्स एंड इन्फॉर्म्ड दैट अबाउट हिज सन। जैसे ही वो संत आए, राजा वेंट, गो यानी होता है जाना, वेंट यानी गए, टू सीक यानी होता है खोजना, ढूंढना, मांगने के लिए गए। क्या मांगने के लिए गए? हिज ब्लेसिंग्स। साधु संत लोग आते हैं तो लोग क्या करते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं। तो आशीर्वाद पाने के लिए वो गए। एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हिज सन, आशीर्वाद पाने के बहाने जो है अपने अबाउट यानी होता है के बारे में, हिज सन यानी अपने बेटे के बारे में, उनसे उन्होंने सारी चीजों को बताया, उसके व्यवहार के बारे में बताया। He told the saint that his son was ill-mannered and the people of kingdom considered him an unworthy prince. उन्होंने बताया कि told, टेल यानी होता है कहना, told यानी उन्होंने कहा, बताया संत को, that his son was ill-mannered, mannered यानी शिष्ट होता है, ill-mannered यानी अशिष्ट, शिष्टाचार नहीं है उसके पास। एंड पीपल ऑफ द किंगडम, पीपल यानी लोग, किंगडम यानी साम्राज्य के जो लोग हैं, कंसिडर करते हैं, कंसिडर यानी होता है विचार करना, मानना, समझना, समझते हैं हिम एन अनवर्दी, अनवर्दी यानी अयोग्य, प्रिंस यानी राजकुमार, अयोग्य राजकुमार मानते हैं। द किंग रिक्वेस्टेड द सेंट टू टीच द प्रिंस टू मेंड हिज विकेट वेज। जो राजा था वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्टेड, उन्होंने प्रार्थना किया, निवेदन किया उस संत को कि टू टीच, वो क्या करें? उनको पढ़ाएं, सिखाएं, द प्रिंस राजकुमार को, टू मेंड, मेंड यानी होता है सुधारना, बनाना, हिज विकेट वेज, जो दुर्जन, जो बुरे उसके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, खराब आदतें हैं, उन सबको सुधार दीजिए। इस प्रकार जो है वो प्रार्थना करने लगा। द नेक्स्ट डे, अगला जो दिन था, द सेंट कॉल्ड द किंग्स सन, जो महात्मा आए थे उन्होंने राजा के बेटे को बुलाया, एंड टुक हिम फॉर अ वॉक थ्रू द गार्डन ऑफ द पैलेस, और उन्होंने उनको जो है वॉक के लिए लेके गया। वॉक यानी होता है चलना, भ्रमण करना, घूमने के लिए वो गए गार्डन में ऑफ द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल के गार्डन में घूमने लगे साथ साथ। He asked him to pluck a rose from the garden. अब जो महात्मा थे उन्होंने आस्क किया, आस्क ने कहा, पूछना भी होता है, क्या कहा? हिम, उसे, टू प्लक, प्लक यानी होता है तोड़ना, अ रोज, एक गुलाब का फूल जो है उन्होंने तोड़ने के लिए कहा, फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से। देन ही देन आस्क्ड हिम टू स्मेल द फ्लावर, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि तुम इसको स्मेल करो, स्मेल यानी होता है सूंघना, उस फूल को आप सूंघिए। आफ्टर स्मेलिंग द रोज, उस रोज को, गुलाब को सूंघने के बाद, द सेंट आस्क्ड द प्रिंस हाउ द रोज स्मेल्ट, जो राजा थे उन्होंने आस्क किया, फिर से पूछा, द प्रिंस राजकुमार को पूछा कि हाउ द रोज स्मेल्ट, वो गुलाब का खुशबू कैसा है, कैसी महक है। द प्रिंस रिप्लाइड दैट इट वॉज प्लीजेंट टू स्मेल द रोज। द प्रिंस रिप्लाइड, रिप्लाई यानी होता है जवाब देना, उन्होंने जवाब दिया दैट की इट वॉज प्लीजेंट टू स्मेल द रोज, बहुत ही प्लीजेंट है, अच्छा है, मनोहर है, उसने बताया। नाउ द सेंट आस्क्ड द प्रिंस टू कीप द रोज विथ व्हाट? जैगरी एंड लास्टली नियर द ड्रेन। इसके बाद उस महात्मा ने गुलाब के फूल को क्या कहा? जैगरी यानी होता है गुड़, एंड लास्टली नियर द ड्रेन, ड्रेन यानी नाली के पास जो है, एक को गुड़ के पास रखने के लिए कहा और एक को जो है
नाली के पास और इसी प्रकार कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने उसको रखवा दिया। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू स्मेल इट डेली, और उन्होंने कहा कि बेटा इन गुलाब के फूलों को आप क्या करो, रोज दिन सूंघो। उन्होंने गुड़ पर, नाली पर और कुछ कुछ जगहों पर और रखवा दिया और काम दे दिया कि बेटा इसको क्या करना है आपको, डेली, डेली यानी होता है रोज दिन, प्रतिदिन आपको इसको सूंघना है। आफ्टर 3 days द सेंट आस्क्ड द प्रिंस इफ द स्मेल हैड चेंज्ड इन एनी वे। 3 दिन बाद उन्होंने, आफ्टर यानी बाद में, 3 days यानी 3 दिनों के बाद द सेंट आस्क्ड, जो संत थे उन्होंने फिर से उनसे पूछा प्रिंस को, राजकुमार को, इफ द स्मेल हैड चेंज्ड इन एनी वे, क्या जो गुलाब का सुगंध है वो कुछ बदला। द प्रिंस आंसर्ड इन द नेगेटिव, यानी जो उसका आंसर था, जवाब था, वो कैसा था, नकारात्मक था। यानी उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, गुलाब का सुगंध जो है वो तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। ही सेड दैट द रोज इज स्टिल प्लीजेंट टू स्मेल, उन्होंने कहा कि जो गुलाब था वो तो अभी भी, जो गुलाब है वो अभी भी प्लीजेंट है, मनोहर है, अच्छा है, इसकी खुशबू अच्छी है, उसने कहा। देन द सेंट एडवाइज्ड द रॉयल सन टू बी लाइक अ रोज, गिविंग फ्रेग्रेंस टू एवरीवन बट नॉट टेकिंग एनी बैड स्मेल फ्रॉम एनीवन। देखिए इस कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है, रोज, द रोज। और इस कहानी का पूरा सारांश यहीं पर है। जो महाराज थे, जो संत थे, वो कहते हैं कि एडवाइस करते हैं, एडवाइस यानी होता है सलाह देना, रॉयल सन, रॉयल यानी होता है राजशाही बेटे को, कि टू बी लाइक अ रोज, कैसे बनो, रोज की तरह बनो, गुलाब की तरह बनो। गिविंग फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी होता है सुगंध, गिविंग फ्रेग्रेंस, सुगंध बांटो, फैलाओ, टू एवरीवन, सभी लोगों में खुशबू फैलाओ। कैसे, वो तो फूल है तो खुशबू फैलाता है, इंसान कैसे खुशबू फैलाए, तो हम कैसे ये खुशबू फैला सकते हैं, बाय अवर गुड एक्ट, हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के द्वारा, लोगों के सुख दुख में साथ देकर, अपने व्यवहार को अच्छा कर हम जो है उस गुलाब की तरह बन सकते हैं। तो उसने कहा कि आप क्या बनो, उस गुलाब की तरह बनो, और क्या करो, गिविंग फ्रेग्रेंस, सुगंध दो, किसको, टू एवरीवन, किसी एक को नहीं बल्कि सबको दो, बट नॉट टेकिंग एनी बैड स्मेल फ्रॉम एनीवन। और उन्होंने कहा सुगंध तो दो, साथ ही साथ नॉट टेकिंग, मत लो क्या, एनी बैड स्मेल, बुरी जो दुर्गंध है उसको तुम मत लो, फ्रॉम एनीवन, किसी भी व्यक्ति से आप मत लो। कहने का मतलब है कि दूसरों के जो गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसको आप मत स्वीकार करो, उसको आप मत अपनाओ, बल्कि अच्छाई के द्वारा लोगों का मन जीतो, दिल जीतो, उन्होंने कहा। द प्रिंस फॉलोड द सेंट एंड लेफ्ट द इविल परसूट्स फॉर ऑल टाइम टू द कम। जब उन्होंने समझाया तो प्रिंस जो है, प्रिंस को समझ में आया और उसने फॉलो करना प्रारंभ कर दिया। फॉलो यानी होता है अनुसरण करना, सेंट को, एंड लेफ्ट द इविल परसूट्स, और उसने लेफ्ट कर दिया, लीव यानी होता है छोड़ना, लीव लेफ्ट, लेफ्ट, उसने छोड़ दिया इविल, इविल यानी होता है बुरे, परसूट्स यानी धंधा, काम, फॉर ऑल टाइम टू कम, जितने भी हैं समय यानी आने वाले समय में उसने जो है उस प्रकार का गलत काम नहीं किया। द किंग वॉज हैप्पी टू सी सच अ ह्यूज चेंज इन हिज सन, और जो राजा था वो बहुत खुश हो गया, हैप्पी हो गया, टू सी, सी यानी देखना, सच अ ह्यूज चेंज, ह्यूज यानी होता है विशाल परिवर्तन जो उसके बच्चे में हुआ, चेंज यानी परिवर्तन, बदलाव जो हुआ, उससे वो बहुत प्रसन्न हुआ। ही थैंक्ड द सेंट फॉर हिज काइंडनेस, और उसने थैंक किया, थैंक यानी होता है धन्यवाद देना, द सेंट, उस महात्मा को, साधु को, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए उन्होंने बहुत उनको धन्यवाद दिया। आइए फटाफट सारांश देख लेते हैं। वीक कैरेक्टर सफर एंड इफेक्ट ऑफ बैड कंपनी, जो वीक कैरेक्टर होते हैं, कमजोर चरित्र वाले जो होते हैं, वो सफर करते हैं, सफर यानी होता है पीड़ित होना। द इफेक्ट ऑफ बैड कंपनी, यदि हम बुरे लोगों का संगति करते हैं, साथ लेते हैं, तो हमको सफर करना पड़ता है, पीड़ित होना पड़ता है, हम भी बुरे कहलाते हैं। बट अदर रिमेन द सेम विदाउट अ चेंज,
लेकिन दूसरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द प्रिंस वॉज स्पॉइल्ड इन बैड कंपनी, बट वेन द एग्जाम्पल ऑफ अ रोज वॉज पुट बिफोर हिम ही फॉलोड दैट एग्जाम्पल। और जो राजकुमार था वो स्पॉइल्ड हो गया था, बर्बाद हो गया था, कहाँ? बैड कंपनी के द्वारा, बुरी संगति के द्वारा। बट जब उसको रोज का एग्जाम्पल बताया गया और जो महात्मा थे उन्होंने समझाया, तो वो जो है सही रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमको अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। वो अच्छाइयाँ चाहे हमको छोटे बच्चे से प्राप्त हो, चाहे बड़ों से प्राप्त हो। तो आप सब यही ध्यान दें कि हम अच्छाइयों को ग्रहण करें। यदि कोई बड़े व्यक्ति हैं, उनमें कुछ बुराइयां हैं, तो उन बुराइयों को छोड़कर उसमें अच्छाई क्या है, उस अच्छाई को हमको ढूंढना चाहिए, उसी को हमको अपनाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अच्छाइयों को, अच्छे कर्मों को हमको जो है फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। आइए इस स्टोरी का कुछ जो है हम मीनिंग देख लेते हैं। इल टेम्पर्ड यानी क्रोधी या चिड़चिड़ा, अनरूली यानी उपद्रवी या बेलगाम, वरीड चिंतित, ड्यू टू के कारण, स्पॉइल स्पॉइल यानी होता है खराब कर देना, वार्न चेतावनी देना, डिस्कार्ड यानी फेंक देना, कंपनी साथी, हैबिट आदत, स्टिल यानी फिर भी, सन बेटा, मीन मतलब, कर्टियर्स दरबारी, इमिनेंट प्रसिद्ध फेमस, सिटीजन नागरिक, ट्राई कोशिश करना, रिफॉर्म सुधारना, सक्सेसफुल सफल, क्रिएट निर्माण करना, प्रॉब्लम समस्या, पब्लिक सार्वजनिक। मैं फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप जो है जल्दी हो जाए तो इसको रोक के या स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विकेट दुष्ट, बिहेवियर व्यवहार, ग्रेट महान, सेंट संत, किंगडम साम्राज्य, सीक यानी खोजना, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, इन्फॉर्म सूचना देना, अबाउट के बारे में, इल मैनर्ड अशिष्ट, पीपल लोग, कंसिडर विचार करना, अनवर्दी नालायक अपात्र, प्रिंस राजकुमार, रिक्वेस्ट निवेदन करना, टीच पढ़ाना, मेंड सुधारना, टेक ले जाना, वॉक चलना या टहलना, गार्डन यानी बगीचा, पैलेस महल, आस्क ने पूछना, प्लक यानी होता है तोड़ना, स्मेल सूंघना, फ्लावर फूल, रिप्लाई जवाब देना, प्लीजेंट सुखद या मनोहर, कीप यानी रखना, जैगरी गुड़, ड्रेन यानी नाली, चेंज यानी बदलना, नेगेटिव नकारात्मक, एडवाइस यानी सलाह देना, रॉयल यानी होता है राजशाही, लाइक के समान या पसंद करना भी होता है, गिव यानी देना, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, फॉलो यानी अनुसरण करना, लीव यानी छोड़ना, एविल यानी बुरा, परशुट का मतलब होता है शौक या धंधा, ह्यूज यानी विशाल, थैंक धन्यवाद देना, काइंडनेस यानी दयालुता, सफर HUFFER यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे, ER सफर यानी होता है पीड़ित होना, इफेक्ट यानी प्रभाव। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।